ये तो आपने कई बार सुना होगा कि अमीर और अमीर होते चले जा रहे हैं, गरीब गरीब होते चले जा रहे हैं, और मिडिल क्लास बस टैक्स पे करता जा रहा है। बहुत सारे मिडिल क्लास ऐसे लोग हैं जो मिडिल क्लास से रिच आना चाह रहे हैं, बट वो कितना भी पैसा कमा ले वो मिडिल क्लास से रिच हो ही नहीं पा रहे। तो आप बोलेंगे पैसा कमाने के बाद भी रिच नहीं हो पा रहे? जी हाँ, क्योंकि उनकी हैबिट्स में कुछ प्रॉब्लम है। आप बोलेंगे हैबिट्स की प्रॉब्लम से पैसे का मतलब, जो ज़्यादा पैसा कमाएगा वो तो रिच होगा। ज़्यादा पैसा कमाने के साथ साथ आपको पैसे को मैनेज करना आना भी बहुत ज़रूरी है, राइट। और आपका पैसा कहाँ जा रहा है ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। मिडिल क्लास यहीं गलती कर देता है, इसलिए वो कभी मिडिल क्लास से अपर क्लास या रिच क्लास में नहीं आ पाता। रॉबर्ट कियोसाकी ने बड़ा अच्छा एक डायग्राम बताया है, समझाया है, समझने के लिए कि आप मिडिल क्लास से मिडिल क्लास ही क्यों रह जाते हैं, आप अपर मिडिल क्लास से रिच क्यों नहीं हो पाते। उनका कहना है कि 95% लोग जो दुनिया में हैं वो केवल दुनिया की 5% वेल्थ कमाते हैं, और बाकी दुनिया के 5% लोग 95% वेल्थ। तो ऐसा क्यों है, इतना इनकम डिस्पैरिटी क्यों है? उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि हमें अपना पैसे का फ्लो नहीं पता, हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, राइट। हमें कैसे उस पैसे का यूज़ करना है नहीं पता, कभी हमें कॉलेज में नहीं सिखाया गया, स्कूलों में नहीं सिखाया गया, राइट। इवन आप बहुत टॉप एमएनसी में जो एमबीए जॉब कर रहे हैं उनको भी अगर पर्सनल फाइनेंस के बारे में पूछो तो उनको शायद कंपनी में कैसे काम करना है, कंपनी के फाइनेंसेस कैसे चलते हैं वो तो पता है, लेकिन अपने खुद के पर्सनल फाइनेंस मैनेज करना नहीं आता। तो मैं आज आपको रॉबर्ट कियोसाकी का एक बहुत ही बढ़िया डायग्राम है जो समझा रहा हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आप अगर मिडिल क्लास हैं तो आपको अपर क्लास कैसे जाना है, किन गलतियों से बचना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं मिडिल क्लास की। अब मिडिल क्लास की सबसे मेन दो चीज़ें हैं, तो जिससे उनकी कमाई होती है और जिससे खर्च होता है, दो चीज़ें। तो एक हो गई इनकम, एक हो गई एक्सपेंस, राइट। तो इनकम के लिए लोग क्या करते हैं जनरली? इनकम के लिए लोग जॉब करते हैं, राइट, कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, राइट, और उससे उनकी इनकम जनरेट होती है। तो आप बोलेंगे बिजनेसमैन तो बड़ा अमीर आदमी होता है। देखिए, अगर आपकी दुकान है, राइट, और आप उसको बिजनेस बोलते हैं तो वो बिजनेस नहीं है, यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड। रॉबर्ट कियोसाकी की डेफिनेशन के हिसाब से आप बिजनेसमैन तभी हैं जब एटलीस्ट आपकी कम से कम 20 से 25 एम्प्लॉय हो मिनिमम, एक सर्टेन लेवल पे, राइट। और उससे भी इंपॉर्टेंट, अगर आप उस दिन अपने बिजनेस या अपने ऑफिस नहीं जाते हैं और आपके ऑफिस का काम चलता रहता है, तभी वो बिजनेस है। अगर आपके बिजनेस पे आपकी डिपेंडेंसी है तो वो आपका बिजनेस है, वो आप एक तरह से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही है, राइट। तो डॉक्टर आर सेल्फ एम्प्लॉयड, ओके, शॉपकीपर्स आर सेल्फ एम्प्लॉयड, दे आर नॉट बिजनेसमैन। ये समझना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको जनरेट होती है इनकम। कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 50,000, कोई 5 लाख रुपए। लेकिन आप बोलेंगे 5 लाख रुपए कमाने वाले भी अमीर नहीं हो पा रहा, क्यों? उसका एक रीज़न बताता हूँ। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इनकम के बाद आता है कि उनको क्या करना है। इनकम हो गई, अब क्या करेंगे? अगर ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं तो वो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन की तरफ भागते हैं, वो महंगी चीज़ें, महंगी गाड़ी जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते उनकी तरफ भागते हैं। तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले लायबिलिटी खरीदते हैं। लायबिलिटीज का मतलब क्या हो गया? ऐसी चीज़ जो आपकी पॉकेट से पैसा निकाले। आपकी पास एक गाड़ी, आपको मान लो गाड़ी लेनी है, आप 10 लाख की गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि देखा था कि मैं कि आपके नेबर ने एक फॉर्च्यूनर ली है 45 लाख की, तो आप भी जाके फॉर्च्यूनर ही परचेज कर लाए। क्या आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं। दूसरा चीज़, क्या फॉर्च्यूनर आपको पैसा कमा के देगी? नहीं। अगर आप उसको खुद चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें पेट्रोल लगेगा, उसका मेंटेनेंस लगेगा, तो पैसा क्या होगा, आपकी जेब से जाएगा। तो इसको बोलते हैं लायबिलिटी। अगर आप बाहर खाते हैं, पीते हैं, राइट, घूमते हैं, महंगे गैजेट्स लेते हैं, राइट, ये सब लायबिलिटीज़ में आती हैं। कोई भी चीज़ जो आपको पैसा कमा के नहीं दे रही वो लायबिलिटी है। पहले वो लायबिलिटीज़ पे खर्च कर देते हैं कि आया तो आज महंगा फ़ोन ले लिया, राइट, ये सब किया, एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, और उसके बाद जो बचा वो एक्सपेंस में चला जाता है उनका, राइट, डेली खर्च में। ये सबसे गलत फिलॉसफी है कि पहले सारी लायबिलिटीज़ खरीद लो, उसके बाद बचा कुचा जो अमाउंट है उससे घर के जैसे तैसे खर्चा चलाओ। तो मंथ एंड में बचा क्या? कुछ नहीं। आप ज़्यादातर लोगों को देखेंगे जो सैलरी क्लास हैं या जो बिजनेसमैन हैं, उनके महीने खर्च एंड होते होते जितना भी पैसा उनका बचा है ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, उधारी की नौबत आ जाती है। और एसेट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जिससे आप पैसा कमा सकें, राइट। उसमें उनका इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 10 टू नेग्लिजिबल होता है। बहुत छोटा 2-4% अमाउंट इन्वेस्ट कर दें तो कर दें, नहीं तो कोई इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं है, राइट। एंड दैट्स द रीजन दे आर मिडिल क्लास। मिडिल क्लास क्यों है? क्योंकि हर महीने मेहनत कर रहे हैं, हर महीने पैसा कमा रहे हैं, लाइबिलिटीज और एक्सपेंस में खर्च कर दे रहे हैं, बचता कुछ नहीं। एसेट कॉलम उनका बहुत खाली है, ना के बराबर है, या बहुत ही कम पैसा ही जो वो इन्वेस्ट कर पा रहे हैं।
अब आते हैं रियल गेम के बारे में, जो है रिच क्लास। अब आप सोचेंगे रिच क्लास क्या कर रहा है। रिच क्लास का गेम क्या है, उनके पास हैं बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस, राइट। और दूसरा, उनके पास उन्होंने अपनी जो स्टार्टिंग में वहाँ पर एसेट्स बनाए थे, तो एसेट्स जैसे आपके रियल एस्टेट हो गया, स्टॉक्स हो गए, राइट, डिविडेंड आ रहे हैं, और भी बहुत सारे उनका एक बिजनेसेस है जिसमें वो ज़्यादा काम भी नहीं करते बट उनको वहाँ पैसा आता है, राइट। उन्होंने एक कंपनी सेटअप कर रखी है, तो उनको दो जगह से पैसा आ रहा है, एसेट्स एंड उनकी जो फर्दर जो बिजनेस जो भी उनका चल रहा है उससे पैसा आ रहा है, राइट। वो क्या करते हैं, सबसे पहले जो पैसा इन दोनों से आया उसको सबसे पहले वो फर्स्ट डे एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि रियल गेम यहीं पर है। रियल गेम इनकम से लायबिलिटी में जाने में नहीं है, रियल गेम है इनकम से एसेट आने में। अगर आप इनकम से एसेट बनाने पे फोकस करेंगे और उस एसेट से आप पैसे खर्च करेंगे तो आपके पास पैसे कम नहीं होंगे। सोचिए, आपने कहीं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, उससे आपको 10,000 रुपये महीने की इनकम हो गई, और आपका खर्चा कहीं दूसरी जगह सिर्फ 10,000 रुपये ही है, तो क्या आपकी 1 लाख रुपये जो इनकम है वो खर्च हुई? नहीं ना, वो तो जीरो ही रही। जो आपकी पैसे से पैसा जिसने बनाया, राइट, उससे ही आपका खर्चा निकल गया, तो अब क्या होता जाएगा, लगातार आपकी जो नेटवर्थ है वो बढ़ती चली जाएगी, राइट। तो आप एसेट्स का कॉलम बढ़ाइए, इनकम का कॉलम बढ़ाइए। इनकम की जगह मैं बोलूंगा कि अपना बिजनेस, राइट, या फिर आपका जो भी नेटवर्थ है उसको बढ़ाइए। कि इन मिडिल क्लास इनकम की बात करता है, राइट। जो एसेट क्लास होता है या रिच अपर क्लास होता है वो आपको नेटवर्थ की बात करता है कि मेरा नेटवर्थ कितना है। जनरली मिडिल क्लास लोग और बिजनेस छोटे बिजनेसमैन वो मंथली देखते हैं, उनका महीने का खर्चा कितना है या महीने में कितना कमा रहे हैं, राइट। वो ये नहीं देखते, वो ये देखते हैं महीने में कितना कमा रहा हूँ, साल में कमा रहा हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरी टोटल नेटवर्थ कितनी है, मेरे पास कितना पैसा है, राइट, और उसको मैं कैसे मल्टीप्लाई करूँ। एक चीज़ समझ लीजिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा वही कमाता है जिसने पैसे से पैसा कमाना सीख लिया। तो अगर मिडिल क्लास से अपर क्लास जाना है तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ सीखनी है कि आपको पैसे से पैसे कमाना सीखना है। अपनी जॉब करते हुए, राइट, कभी भी अमीर नहीं बन सकते। जॉब के थ्रू जो पैसा आ रही है उसको एसेट्स में इन्वेस्ट कीजिए, उन एसेट्स से एक इनकम जनरेट कीजिए, तभी आप अमीर बन सकते हैं। तो हमेशा अगर आप मिडिल क्लास में भी हैं तो करना क्या है आपको अमीर बनने के लिए, इनकम से लायबिलिटी नहीं जाना है। क्या करना है? लायबिलिटी नहीं जाना। आपको करना है जैसे इनकम आए सबसे पहले एसेट्स के लिए इन्वेस्ट करो। अभी आपका बहुत पैसा नहीं है, छोटे छोटे अमाउंट से 10%, 20%, 30% अपना मंथ का पहले ही दिन इन्वेस्ट कर दो। हो सकता है आप स्टॉक्स में करें, म्यूचुअल फंड में करें, रियल एस्टेट में करें, जहाँ भी आपका इंटरेस्ट हो वहाँ करें। अगर नहीं आती चीज़ें समझ में तो सीखें, क्योंकि इन दी एंड आप कुछ भी काम करें किसके लिए? पैसे के लिए। अगर पैसा ही आपका ग्रो नहीं हो रहा या वो पैसे से आप वो लग्जरी या वो कंफर्ट अफोर्ड नहीं कर पाए जो आप करना चाहते हो, अपनी फैमिली को देना चाहते हैं, तो क्या फ़ायदा। तो कहीं ना कहीं एसेट्स बनाइए, उसके बाद आप अपने एक्सपेंस पे जाइए, राइट। एंड लास्ट में आता है लायबिलिटी, राइट। लायबिलिटी यानी कि अगर मैं एग्जांपल दूं, आपका मंथली सैलरी आ रही है, सबसे पहले आप क्या करेंगे? किसी म्यूचुअल फंड या स्टॉक में इन्वेस्ट करो, राइट। हो सकता है आपने कुछ एफडी भी खोला। मैं एफडी को मैं किसी भी इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं दे रहा हूं, पर मैं एसेट्स क्लास की बात कर रहा हूँ। आपकी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग आप किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करो, राइट। उसके बाद आपका जो मंथली एक्सपेंस है उसको मेक श्योर करो कि इतना ज़्यादा भी इन्वेस्ट मत कर दो कि अपना मंथली एक्सपेंस भी ना निकले। मेक श्योर करो अपना मंथली एक्सपेंसेस कंट्रोल लो, बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेटेड एक्सपेंसेस ना हो, राइट। और उसके बाद थोड़ा बहुत अपने लिए 5%, 10% लाइबिलिटीज़ में खर्च कर सकते हो। वो आपका फ़ोन हो सकता है, वो आपकी मूवी हो सकता है, वो कहीं पार्टी करना हो सकता है। अगर आप एक चीज़ फॉलो करेंगे, राइट, तो आपको कुछ ही सालों में आप जो मैंने आपको स्टार्टिंग बोला कि 95% लोग 5% वेल्थ कमाते हैं और 5% लोग 95% वेल्थ, राइट। तो आप उस टॉप 5% में आ जाएंगे जो 95% वेल्थ कमा रहे हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। एंड सी यू इन दी नेक्स्ट वन।